दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में चूहों के आतंक से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो, चूहे आपके घर में बार-बार आ जाते हैं और जाने का नाम नहीं लेते हैं, इन्हें भगाने के लिए ना जाने कितने तरीके की दवाइयाँ, पिंजरे आप इस्तेमाल कर चुके हो, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा सुपर देसी तरीका, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपके घर में जितने भी चूहे हैं, हमेशा के लिए भाग जाएँगे। चाहे फिर आपके घर में चूहों ने बिल बना लिया हो, तारों को कुतर चुके हैं, खराब कर चुके हैं, आपके घर में काफ़ी ज़्यादा गंदगी मचा चुके हैं, तो आज आपके लिए एक ऐसी सुपर रेमेडी है जिसका इस्तेमाल करते ही आपके घर से चूहे हमेशा के लिए 9 दो 11 हो जाएँगे। कई बार दोस्तों चूहे जब भी हमारे घर में आते हैं तो सामान की बर्बादी तो करते ही हैं, हमारे खाने-पीने की चीज़ों को भी खराब करते हैं और कई बार तो खेतों में, घरों में बिल बना लेते हैं और बिल बनाने के बाद इनका घर से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी सारे लोग इनसे परेशान होकर दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें मारने का सोचते हैं। लेकिन दोस्तों मारना किसी भी तरीके से इसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी बताऊँगी जो बिल्कुल देसी है और आप बिना मारे ही चूहों को हमेशा के लिए भगा सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस रेमेडी का इस्तेमाल करके। और दोस्तों इस रेमेडी की सबसे अच्छी बात ये है कि इसे आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर तैयार कर सकते हो और असरदार तरीके से चूहों को भगाने के लिए ये 10 गुना तेज़ी से काम करती है। मतलब इससे ज़्यादा आसान और इससे ज़्यादा असरदार तरीका मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। मैंने पर्सनली इस्तेमाल किया है और यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया काम करती है ये चूहों को भगाने का। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि इसे बनाना किस तरीके से है। तो इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पर लेना है केला। जो दोस्तों सब्जियाँ होती हैं, फल होते हैं, ये चूहों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं और इनकी तरफ चूहे खाने के लिए बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करके हम बहुत ही आसानी से उन्हें अपने घर से हमेशा के लिए निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल पर्सनली खुद किया है और कुछ दिन पहले तक मेरे घर में भी ना 2-3 चूहे हो गए थे जो बार-बार आ रहे थे और बार-बार जा रहे थे। नुकसान तो नहीं किया लेकिन घर में हर जगह गंदगी फैला रहे थे। तो मैंने इसी रेमेडी का इस्तेमाल किया है उन्हें भगाने के लिए। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि कितना असरदार तरीके से ये चूहों को भगाने का काम आपके घर से करता है, जिसमें ना आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है और ना ही चूहों को मारने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है 1.5 से 2 चम्मच के करीब गेहूँ का आटा, क्योंकि दोस्तों चूहों को जो गेहूँ होता है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। अक्सर वो गेहूँ के जो खेत होते हैं उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं, उनके अनाज को खा जाते हैं। तो यहाँ पर इन्हें अट्रैक्ट करने के लिए आपको गेहूँ के आटे का ही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर इस तरीके से आपको जो मैश हुआ केला है उसे और गेहूँ के आटे को अच्छी तरीके से मिला लेना है। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको छोटी-छोटी लोइयाँ बना लेनी है। अगर आपके घर में 2-4 चूहे आते हैं तो आप यहाँ पर 6 से 7 लोइयाँ बना लीजिए। अगर आपके घर में चूहे काफ़ी ज़्यादा हैं तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा। अब यहाँ पे जो आपको अगली चीज़ लेनी है वो है साबुन। कोई भी साबुन जो भी आपके घर में है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बर्तन धोने के साबुन का इस्तेमाल किया था। थोड़े से साबुन को मैं ग्रेट कर लिया करती थी और उसके बाद इसके अंदर जो लहसुन होते हैं, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं तड़के के लिए, वही मैंने 2 लहसुन इसके अंदर ग्रेट करके डाल दिए थे। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया था, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो ये एक रिएक्शन क्रिएट करता है जिससे कि चूहों के पेट में जलन पैदा होती है। चूहे जो हैं बेचैनी महसूस करते हैं और अपने आप ही आपके घर से हमेशा के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि जो चूहों की याददाश्त होती है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। उन्हें पता होता है हम किस घर में गए थे, किस घर में हमने क्या चीज़ खाई थी जिससे हमें दिक्कत हुई थी, तो उस घर में वो जल्दी से नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि चूहे इससे मरते बिल्कुल भी नहीं हैं, बस आपके घर से फ़ौरन निकल जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसके अंदर मुझे इन्हें मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। तो मारना सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चूहों को हम अपने घर में आने से दोस्तों रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी हमारा गेट जो होता है खुला रह जाता है, खिड़की दरवाजे खुले रह जाते हैं, जिससे कि चूहे बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। लेकिन आप कुछ रेमेडीज़ का इस्तेमाल करके आप इन्हें बहुत ही आसानी से बिना मारे घर से भगा सकते हो। अब यहाँ पर छोटी-छोटी लोइयाँ आपको इस तरीके से बना लेनी है जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई हैं। अब यहाँ पर इस्तेमाल कैसे करना है वो भी जान लीजिए, वो जानना आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो इस्तेमाल करना है वो है आपका किचन वाला एरिया, क्योंकि जो चूहे होते हैं ना वो आपके पूरे घर में घूमते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो आपके किचन एरिया में ज़रूर आते हैं, क्योंकि हमारा खाने पीने का सामान किचन में ही बनता है और किचन में ही रहता है। हमारा जो कचरा होता है वो हम किचन के अंदर ही रख देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इनको खाने के लिए ना चूहे जो हैं बहुत जल्दी से आते हैं। तो
यहाँ पर आपको 2 गोलियाँ, कम से कम 2 से 3 गोलियाँ अपने किचन स्टोव के ऊपर, जो गैस स्टोव है या किचन स्लैब है उसके ऊपर ज़रूर से रखनी है। और दोस्तों एक बात का ध्यान आपको ज़रूर से रखना है कि किचन एरिया हो या फिर आपका पूरा घर हो, उन्हें यहाँ खाने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों चूहे हमारे घर में बार बार कुछ ना कुछ खाने के लिए ही आते हैं, और जब उन्हें खाने के लिए इस रेमेडी के अलावा और कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो वो इसे ज़रूर खाएंगे, कोई ना कोई गोली वो ज़रूर खाएंगे। और जैसे ही ये उनके पेट में जाएगी एक रिएक्शन क्रिएट करेगी, जिससे कि वो तिल मिलाकर आपके घर से हमेशा के लिए चले जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, कचरे को अपने किचन के अंदर मत रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारा मेन गेट होता है, मेन दरवाज़ा, जो कि अक्सर गलती से जाने अनजाने खुला रह जाता है, और कई बार जो दरवाज़ा होता है उसके नीचे इतना स्पेस होता है कि चूहे जो हैं आराम से इसके अंदर से आ जाते हैं, या फिर छोटी वाली जो चूहियाँ होती हैं वो बहुत ही आसानी से आ जाती हैं, और अगर एक बार आ जाए तो इन्हें जल्दी से घर से निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 से 2 गोलियाँ कम से कम यहाँ पर ज़रूर रखेंगे। 2 गोलियाँ कम से कम ज़रूर रखें, 1 गोली जो है अपने गेट के बाहर की तरफ रखें। अक्सर दोस्तों हमारे जो कैबिनेट्स होते हैं इनके अंदर चूहे घुस जाते हैं, और जो हमारे साफ़ सुथरे धुले हुए बर्तन होते हैं उन्हें गंदा करते हैं, गंदगी फैला देते हैं, जिससे कि हमारा काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी ज़रूर रखें। प्लास्टिक की बाल्टियाँ या प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं जिनके अंदर हम पानी वगैरह भर के रखते हैं, अक्सर चूहे इसके पास छुप जाते हैं या फिर इन्हें कुतर के ख़राब कर देते हैं, तो यहाँ पर भी ज़रूर रखें। इसके अलावा दोस्तों जो आपका बेड होता है, बेडरूम वाला एरिया, इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है जिसके अंदर चूहे बहुत ही आसानी से छिप जाते हैं और जो है बार बार इनके अंदर घूमते रहते हैं। तो आप हर उस जगह पे ज़रूर रखिएगा जहाँ पर भी लगता है कि चूहे बार बार आ जाते हैं या अक्सर यहाँ पर घूमते हैं, तो उस जगह पे ज़रूर रखिएगा। तो मतलब ये दोस्तों कि आपको हर उस जगह पर इन गोलियों को ज़रूर रखना है जहाँ पर भी आपको लगता है कि चूहे ज़रूर आते हैं या अक्सर यहाँ पर घूमते दिखाई देते हैं, उस जगह पर रख दीजिए। चाहे वो आपकी अलमीरा है, चाहे वो दरवाज़ों के पीछे का एरिया है, या फिर कोई भी कोने की ऐसी जगह है जहाँ पर भी चूहे अक्सर आते हैं या फिर छिप जाते हैं। अक्सर चूहे हमारी अलमारी में ज़रूर घुस जाते हैं, पता नहीं कैसे, और हमारे जो महंगे कीमती कपड़े होते हैं, सामान होते हैं, उन्हें कुतर कर ख़राब कर देते हैं। तो इन्हें अलमारी में भी ज़रूर रखिएगा। तो आज का जो ये तरीका था दोस्तों, ये बहुत ही असरदार तरीका है, मैंने पर्सनली यूज़ किया है, और मेरे कहने पर आप भी एक बार यूज़ करके देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और सच में चूहों को भगाने का काम ये वाली रेमेडी बहुत ही बढ़िया करती है। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो का एंड आज यहीं पर कर रही हूँ। अगर आप भी अपने घर में चूहों से परेशान हो तो मेरे कहने पर प्लीज़ ये रेमेडी ज़रूर से इस्तेमाल करके देखिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगी है तो एक लाइक ज़रूर से करिएगा, और सभी लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और आप में से जितने भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ही नई नई वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अक्सर लेकर आती हूँ। तो दोस्तों जल्दी ही मिलूंगी आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।